दिस कंप्यूटर वापस जाओ, इसको यहाँ से क्लोज करके स्टार्टिंग से करो। सो बेसिकली आपको ये पोर्टल है ICMIS, इस पे लॉग इन करना है, पूरा वेब एड्रेस डालना है, अधूरा नहीं डालना है। एंड देन जो ब्लिंक कर रहा है आपका पैक्स सदस्यता हेतु पंजीयन करें, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपसे वो आपसे आवेदनकर्ता से, जो हमारा किसान है, भूमिधारी किसान, उससे वो पूछेगा कि आप पहले से सदस्य हैं क्या। और अगर उसने हाँ कर दिया तो वो पॉपअप दे देगा कि आप पहले से सदस्य हैं, आप आवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि ये नए जो नवीन सदस्य हैं उनके लिए पोर्टल है। तो कुछ लोगों का एक डाउट भी था कि ERP में सर जो मेंबर हैं उनको हमें इसमें डालना है क्या। तो वो डाउट ये क्लियर है कि आपने को ये केवल नए सदस्य जो बनाओगे आप वो डालना है यहाँ पे, ना कि जो एग्जिस्टिंग सदस्य हमारे ERP में ऑलरेडी दर्ज हैं। जब वो सदस्य आपके बनते जाएंगे फिर आपको उसको ERP में अभी मैनुअल डालना पड़ेगा, जब तक कि अपना ERP से इस पोर्टल का इंटीग्रेशन नहीं हो जाता। तो ये बात पे किसी को डाउट मेरे ख्याल से अब नहीं रहेगा। देन नहीं का ऑप्शन आप जब क्लिक करोगे तो आगे बढ़ने के लिए ये ऑप्शन देगा अपने को। जाओ, अब जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो वो समग्र आईडी से पूरा डेटा आपका फैच करेगा। तो हम लोग आपको अपनी एक पैक्स है सीहोर में रामदासी, तो पैक्स से जुड़ गए हैं क्या? रामदासी पैक्स से प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। सौरभ जी आप सर। बता। जी। तो आप जो अपने नए सदस्य बनने वाले किसान भाई हैं उनके साथ में जुड़े हुए हैं, तो एक लाइव केस हम आपको करके दिखाना चाह रहे हैं। तो पहला समग्र आईडी डालो, आप किसका डाल रहे हो बोलो, बस। नाम बोलो उनका। तो संदीप जी का संदीप जी का समग्र आईडी डाल रहे हैं। नंबर बताओ। तो जैसे ही आप समग्र आईडी डाल रहे हैं, हाँ, तो ये समग्र आईडी जैसे ही आपने डाला और गेट डिटेल्स पे क्लिक किया, तो जैसे ही आपने क्लिक किया तो जो समग्र में उनका डेटा भरा हुआ है वो डेटा आ जाता है। अब इसमें एक्चुअली क्या है कि समग्र में चूंकि आप जो एड्रेस है वो इकट्ठा आता है, तो उसमें से वो जिला सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे थे, तो जिले का चयन उनको करना था। तो जिले का चयन सीहोर करो, एस पे क्लिक करो। तो जिले का सिलेक्शन अपने आवेदनकर्ता को करना है, या आप अपनी पैक्स उनको हेल्प कर रही है तो अपनी पैक्स को करना है। उसके बाद ये डेटा जो है ऑटोमेटिकली पॉपअप होने लगेगा, उनका नाम, उपनाम अगर उसमें समग्र में होता तो वो आ जाता, पुरुष महिला वो आ जाएगा, जिलापन को भरना है, पिन कोड डला हुआ है वो आ गया, पता जो है वो समग्र से उसने उठा लिया। देखिए जो बावड़िया गोसाई ग्राम है वहां से उन्होंने डायरेक्ट उठा लिया, इछावर एंड सीहोर। फिर उनको ईमेल आईडी अगर कोई उपयोग करते हैं तो वो ईमेल आईडी यहाँ पे ऑप्शनल के तौर पे है, उसको आप डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर जो समग्र में डला हुआ है वो उसने ऑटो फैच किया। फिर एक ऑप्शन पूछता है कि ये आपका जो व्हाट्सएप नंबर है क्या यही है। तो बताइएगा संदीप जी, आपका व्हाट्सएप नंबर यही है या कोई बदला हुआ है? सर यही है व्हाट्सएप नंबर। चलिए, तो टिक कर दिया अपन ने कि व्हाट्सएप नंबर यही है। इसका उपयोग बेसिकली जब फ्यूचर में अपन व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे अपने सदस्यों को उसके लिए रहेगा, तो इसलिए व्हाट्सएप नंबर अगर आप दूसरा है और समग्र दूसरा है तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी एंटर कर सकते हो। अब अपन क्लिक करेंगे वेरीफाई मोबाइल नंबर। अब आपके पास, संदीप जी के पास, एक OTP पहुंच गया होगा, देखिए। जी सर, आ गया है सर। जी। तो वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आप डालिए जो अभी डाला था ना। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, OTP OTP बोल दिया। ओटीपी क्या है संदीप जी? ओटीपी है सर 9349। 9349। जैसे ही वैलिडेट OTP पे आप क्लिक करोगे तो ये वैलिडेट हो जाएगा। इसका उद्देश्य ये है कि जो समग्र आईडी है वही पर्सन इस पोर्टल को उपयोग कर रहा है, ये सत्यापित हो गया कि संदीप जी का हमने सब जो समग्र आईडी है वो जेन्युइनली यूज कर रहे हैं, और संदीप जी के पास जो OTP गया वही OTP से अपन ने आगे इसमें प्रोसेस कर दी। ओके करो। अब ये हो गया, रजिस्टर करो। ये OTP वैलिडेट होने के बाद
फर्स्ट टाइम अपने को एक रजिस्ट्रेशन वाला जो विकल्प दिख रहा था कि रजिस्टर, मतलब ये यूजर जो हैं अपने संदीप जी, वो उनका एक एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया यहाँ से। अब इनको क्या करना है कि लॉगिन पे जाना है, लॉगिन पर जाएं। तो आप अपना जो मोबाइल नंबर है वो डालिए, जिस मोबाइल से अभी अपन ने वैलिडेट किया उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पे डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, एंड ओटीपी अभी फिर से जाएगा लॉगिन करने के लिए। पहला हो गया कि यूजर क्रिएशन हो गया, संदीप जी का नाम से एक यूजर क्रिएट हो गया सिस्टम में। अब उनके एप्लीकेशन को फर्दर प्रोसेस करने के लिए लॉगिन करके आगे बढ़ना है। अब नया ओटीपी एक आया होगा संदीप जी के पास। जी सर, 3008 है सर। 3008। तो जैसे ही आपने ये ओटीपी लॉगिन वाला किया, आप लॉगिन हो जाएंगे। ओके करो। देन आपके पास जो जानकारी अपन ने स्टार्टिंग में भरी थी जब यूजर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, वो जिला अपने आप आपका पॉपुलेट होके आ गया, संभाग आ गया, एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर, जो जानकारी अपन ने फर्स्ट सेक्शन में दिख रही है वो समग्र वाली आ गई। नाउ आपके जो बेसिक जानकारी आगे की है वो अपने को भरना है, जैसे शैक्षणिक योग्यता। तो संजीव जी की शैक्षणिक योग्यता बताइए। सर 12th पास किया है सर। तो यहाँ पे हायर सेकेंडरी उच्च माध्यमिक पे क्लिक करिए, ये उच्च माध्यमिक हो गया। एंड आपका व्यवसाय क्या है वो बताइए। आप किसान सर हैं, कृषि, स्वरोजगार है, कृषि है सर। कृषि है, तो किसान किसान है है। सर, किसान। किसान जी। है, तो ये किसान हो गया। नाउ आपको पैक्स का चयन करना है, मतलब संदीप जी को, संदीप जी को बताना है कि वो किस पैक्स में मेंबर बनना चाहते हैं। क्योंकि जिला सीहोर है उनका, तो सीहोर की पैक्स यहाँ पे आपको दिखने लगेंगी। क्लिक करो। अब देखिए, आप संदीप जी जो बैठे हुए हैं वो रामदासी नाम की सोसाइटी में बैठे हैं। तो रामदासी सोसाइटी आपको यहां से खोजना है। इसमें चैलेंज बस थोड़ा सा ये है यूजर के लिए, क्योंकि एनसीडी आईडी से ये नाम लिखे थे, तो एनसीडी आईडी में जो नाम भरा होगा उस नाम से यहाँ पे सर्च होगा। दूसरा, इसमें आप जो नाम अगर गलत आ रहा था तो हम लोगों ने एनसीडी आईडी डाली है। तो अपने किसान भाइयों को एनसीडी आईडी पैक्स की पता नहीं होगी, तो उसमें पैक्स से अपेक्षा ये रहेगी कि आप अपनी एनसीडी आईडी से अपनी पैक्स का चुनाव इसमें सर्च कर सकते हैं। तो जैसे देखिए, रामदासी जो अपनी सोसाइटी है उसका एनसीडी आईडी के लास्ट नंबर डाले तो वो सिलेक्ट कर पा रहे हैं अपन, ये सिलेक्ट हो गया। देन जो संदीप जी अपने एप्लीकेशन में नॉमिनी किसको बनाना चाह रहे हैं, वो नॉमिनी का नाम भरना है आपको। तो नॉमिनी का नाम बताइए। रवीना। सर वाइफ को बनाना चाह रहे हैं सर, रवीना नाम है। जी। सर हाँ। वाइफ, पत्नी को बनाना चाह रहे हैं सर। हाँ, उनका नाम बताइए। वाइफ का नाम बताइए संदीप जी की। सर रवीना नाम है सर। रवीना। स्पेल ऐसे ही करते हैं आप, RAVEENA, हिंदी में चाहो तो ऐसे जी। ही। हाँ ठीक है, रवीना। और सरनेम कुछ लिखते हैं या रवीना अकेला लिखना है? रवीना बाई लिखते हैं सर हम। रवीना बाई, स्पेस करके बाई कर दो। ठीक है, अब फिर अपना रिलेशन पूछेगा वो। रिलेशन में पत्नी निकाल लगा दी अपन ने, ये इनका नॉमिनी डिटेल होगी। इसको थोड़ा छोटा कर दो तो पूरा दिखेगा, जूम कर दो, हाँ। सो ये अपन ने नॉमिनी डिटेल डाली। फिर आपसे वो दो क्वेश्चन और पूछता है आवेदनकर्ता से कि क्या आप किसी अन्य बैंक के केसीसी धारक हैं। तो संदीप जी, आपके पास कोई दूसरे बैंक का केसीसी है क्या अभी? नहीं सर, नहीं है सर। नहीं है, तो अपन ने नहीं वाले बटन पे क्लिक कर दिया। और भविष्य में आप पैक्स से केसीसी लेना चाहते हैं, लेना चाहेंगे, आप जमींदारी हो तो ज्यादातर लोग सिलेक्ट करेंगे कि हाँ। संदीप जी, आप भी सहमत हैं इससे कि पैक्स से आप केसीसी लोगे 0% का लाभ के लिए? भी सर लेना चाहते हैं सर। लेना चाहते हैं, बिल्कुल। हेलो। जी। सो अब आगे का जो प्रोसेस है, अपने जो संदीप जी हैं उनके जो खसरे हैं जो आधार से जुड़े होंगे, वो अपने को यहाँ से चुन चुनाव करना है। तो इनकी जमीन जहाँ पे है उस जमीन को आप सिलेक्ट करिए। जिले सीहोर में ही है, तो सीहोर में जाइए। तहसील कौन सी है? इछावर तहसील थी।
गांव अपना था बावड़िया गोसिन, नीचे बी पे जा, ऊपर आ रहा है, ऊपर 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 ऊपर, एक और ऊपर, एक और ऊपर, यही गांव का नाम था। हम अगर सिलेक्शन में गलत करें तो आप बताते जाइएगा, है ना। अब खसरा डालना है आपको। तो जो खसरा बेसिकली आपके जो भूलेख से निकलता है, उसमें जो खसरा उल्लेखित होगा उसका आधार से जुड़ा होना जरूरी है। तो खसरा डालिए, जो आपने हमसे जानकारी शेयर करी है उसके बेसिस पे हम जैसे आपका खसरा डाल रहे हैं। ठीक है, हाँ, एंटर करो। हाँ, अब देखिए ये जो खसरा है, जैसे ही अपन ने खसरा डाला, आपके नीचे में उसका डिटेल आ गया कि ये जो जमीन है आपकी इछावर तहसील में बावड़िया गोसाई और संदीप जी के नाम पे, ये खसरा क्रमांक है, इसका एरिया 0.85 हेक्टेयर है। हिस्सा आपका एक है, दैट मीन्स आप पूरे जो भूभाग पे खुद ही स्वामी हैं, कोई जैसे इसमें बटांकन नहीं है। ठीक है, आगे चलो। इसमें एक ऑप्शन और आता है मल्टीपल लैंड ऐड करने की। अब जैसे आपको और भी जमीन है क्या आपकी, अगर दूसरी जमीन होती तो इसी में आप फिर से सर्च करते तो दूसरे में वो पॉपुलेट हो जाता। नंबर ऑफ शेयर फिक्स है कि पांच कि कुछ कम ज्यादा नहीं, वो खसरे का नंबर जो रहता है ना, मल्टीपल शेयर फिक्स ही कर दिया अपन ने, कम ज्यादा करोड़ नहीं, इसमें हाँ वो आगे बता रहे हैं। दूसरा इनका नहीं होगा ना, वो दूसरे पे क्यों सर्च कर रहे हो, आपकी जमीन एक ही है ना। हाँ, जोड़ा जा चुका है। सो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, मतलब किसान भाइयों को आपको ये अवेयर कराना है, जागरूक कराना है कि जब वो आवेदन कर रहे हैं तो दो चीजें प्राइमरली उनके पास हैंडी होनी चाहिए। पहली, आपका समग्र वाला जो मोबाइल है उस पे ओटीपी आएगा, वो उनके पास होना चाहिए। दूसरा, जो उनकी जमीन है वो आधार से लिंक होनी चाहिए। अगर दोनों चीजों में से कोई चीज नहीं है तो वो समग्र वाला, जैसे जनरली ग्राम पंचायत लेवल पे जो सहायक होगा वहां से संपर्क करके कर सकते हैं, या लोक सेवा केंद्र में जाके ये करी जा सकती है। जमीन और आधार का जो एप्लीकेशन होता है उसको भी आपको लोक सेवा केंद्र से जाके कर सकते हैं, और पटवारी जो आप वहां के रहेंगे उनके सत्यापन के बाद वो आधार लिंक हो जाता है। सुविधा ये इसलिए है ताकि किसान भाई को परेशान ये ना होना पड़े कि कोई वेरिफिकेशन के लिए हमारा कागज अधूरा रह गया इसलिए नहीं ले पाए। फिर आपके पास जो ऑप्शन आते हैं कि जो आपका प्रवेश शुल्क है वो फिक्स है 100 रुपए, तो वो तो अपने मेंबर को देना है। अपने मेंबर को, जो बनने वाले मेंबर हैं उनको 5 शेयर पैक्स के खरीदने हैं, हर एक शेयर का कीमत 100 रुपए है। तो 5 शेयर लिए मतलब कि 500 रुपये न्यूनतम है। अगर कोई किसान भाई चाहे कि हम ज्यादा शेयर लेना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, संख्या पे शेयर की 5 लिखा है वहां पे क्लिक करिए। यहाँ पे वो 5 से ज्यादा भी कर सकते हैं। 6 करो, जैसे 6 करेंगे तो आपका 60 600 रुपए उसका, 100 रुपए उसका, ऐसे 700 दिखाने लगेगा। जो भी नंबर आप डालोगे 5 से नीचे नहीं डलेगा। 4 डालो, जैसे 4 नहीं लेगा ना? नहीं लेगा। देखिए, तो 5 होनी चाहिए मिनिमम, ये इसमें चेक अपन ने लगाया है। सो 5 डालिए। तो संदीप जी जैसे 5 शेयर लेना चाहते हैं, तो क्योंकि वो न्यूनतम है उतने तो लेने ही लेने हैं, तो वो डालेंगे तो 600 रुपए संदीप जी को सोसाइटी में जमा करना होगा। इसमें लाल रंग का एक नीचे जो घोषणा है, थोड़ा उसको बड़ा करिए, स्क्रॉल करिए नीचे। ये देखिए 3 घोषणाएं मतलब आवेदनकर्ता को करनी है कि एक तो वो जो पात्रता निर्धारित है अपने अधिनियम में, नियम में और संस्था की उपविधि में, उसके अनुसार वो आवेदन करने के लिए पात्र हैं, और उसमें जो भी परिवर्तन होंगे, जो भी कंडीशन होंगी वो हमको स्वीकार होंगी। दूसरा, घोषणा कर रहे हैं कि हमने जो जानकारी दी है वो सत्य है। वैसे जानकारी पोर्टल से आ रही है, लेकिन सहमति चूंकि एक पोर्टल का स्टैंडर्ड फ्लो रहता है कि लेना जरूरी है कानून के अंतर्गत, तो वही 2 सहमति अपन ले रहे हैं। तीसरे में आप ध्यान से देखिए, लाल रंग से उसको दिखाया है कि अभी वर्तमान में इसमें ऑनलाइन पेमेंट का व्यवस्था हम लोग प्रक्रिया में है, उसको भी आ जाएगी। तो किसान भाई चाहे तो वहीं से डायरेक्ट अपना ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे। जो 600 रुपए हैं उसका ऑनलाइन पेमेंट यूपीआई से या क्यूआर से या नेट बैंकिंग, ये सब चीजों से वो डेबिट कार्ड से ये कर पाएंगे। तो अभी वो नहीं है, तो आपको तीनों चेकबॉक्स क्लिक करने हैं। और लास्ट के उसके लिए ये ध्यान रखना है कि उनको पैक्स में जाके वो 600 रुपए की रसीद पैसा जमा करके लेनी है।
तो अब आवेदन जब आ रहा है तो अब ये लास्ट पॉइंट बच रहा है सबमिट करने का, सुरक्षित करने का। क्लिक करिए। अब चूंकि इन्होंने ऑलरेडी आवेदन कर चुके हैं, डुप्लीकेट एंट्री मान नहीं है। सचिन आपने शायद एंट्री करी होगी इसलिए हो गया। खैर बाकी कोई दिक्कत नहीं, ओके कर दीजिए। ये आवेदन मतलब इनके नाम पे ई साइन के लिए सहमत हूँ। उसको click ऊपर करो, वाला फिर करो, क्लिक करो, सुरक्षित करें पे। सुरक्षित करो। उसका स्क्रीनशॉट ले लो। वो हो सकता है कि एरर की वजह से भी आ रहा हो, क्योंकि आवेदन सुरक्षित करने का आ रहा है। ऐसे ही क्लिक वाले ने देखो ना, नीचे ऑप्शन नहीं आता ना, जो नीचे का है मैं इस साइन पे फिर हाँ वो सेव हो गया, वो उसको बाद में ले लेना। अब मैं ई साइन के लिए सहमत हूँ, इस पे आना चाहिए आइडियली, तो वो आ गया ऑप्शन, लेकिन वो एरर दे रहा था तो उसको ठीक कर लेंगे वो। अब ई साइन का ऑप्शन आ रहा है। ई साइन में बेसिकली क्लिक करो। जैसे ही आवेदनकर्ता यहाँ पे क्लिक करेंगे, वैसे ही उनके जो आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर है उस पे ओटीपी जाएगा उनके। 3 बार आ रहा है। अब ये जो ई साइन वाला प्रोसेस है, एक्चुअली इसमें क्या होता है कि जो यूआईडीआई है उसके सर्वर पे वो हिट करता है, एंड हिट करके अपने को ओटीपी भेजता है। जब अपन ओटीपी डालते हैं तो वो उनके सर्वर पे जाके वैलिडेट करता है कि हाँ यही किसान है अपने वो। टाइम लग रहा है, दूसरी विंडो में जा सकते, वही फिर से खोलो आईसीएमआई। वेब तक क्लिक करो, वेब तक क्लिक करो, फिर पब्लिक क्लिक। इसमें ई साइन के साथ में एक ऑप्शन अपन और जोड़ देंगे कि ओटीपी से ही वैलिडेट हो जाए, क्योंकि कभी कभी इसमें टाइम लग रहा है। क्लिक करो। पैक्स से नहीं, ये वाले का नहीं, लॉगिन पे जाना पड़ेगा। ऊपर जाओ पहले, ई साइन का वो आया क्या? संदीप जी आपके पास कोई मैसेज आया क्या, देखिएगा, क्योंकि कभी कभी यहाँ घूम रहा होता है, वहां मैसेज पहुंच जाता है। अपने यहाँ की प्रॉब्लम, उसको ओटीपी आएगा सर वो। धार से निवेदन कर रहा था। जी अंकित। सर ये एक बार इसी को रिलोड कर लीजिए। एक्चुअल में क्यों वो एरर एरर मैसेज आ गया था ना, इस कारण से वो बार बार वो लोडिंग पे ही चल रहा है। ओके इसी ओके, को रिफ्रेश इस, करो फिर। जी हाँ। सुरक्षित आवेदन भरने के लिए आपके प्रेजेंट, अच्छा ऊपर वाला अभी पेमेंट खाली है ना? हाँ ऊपर से जाना पड़ेगा, ऊपर से जाना पड़ेगा। हाँ, व्यवसाय, माध्यमिक शिक्षा। ये जब कभी ऐसे दिक्कत आए तो आपको रिफ्रेश करके फिर से डालना पड़ता है, जो अन्य पोर्टल में रहता है ना, उसी तरह से। जी और कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, तो अभी तो आगे की प्रोसेस है ना, वही तो केवल अपन पूछ रहे हैं उनसे। वो वही वाला दे रहा है नीचे, लेकिन ई साइन का वो आ गया, ओटीपी भी नहीं है। ओटीपी नहीं है। अब तो ये सुरक्षित करने में ओटीपी जाना चाहिए, तो नहीं है। हम्म। खैर वो मतलब ये ऑप्शन बस लास्ट था, इसमें ओटीपी आएगा तो अपने लेवल से सबमिट हो जाता है, मतलब आवेदनकर्ता के लेवल से। सौरभ जी, हम लोग ये वीसी में थे एक्चुअली, कोई जुड़ा हुआ है क्या आपकी टीम से? हाँ वो ई साइन पे नहीं जा रहा है एक्चुअली, ई साइन में घूम रहा है, देखिए। जी रामदासी सोसाइटी के जो एप्लीकेशन अपन देख रहे हैं ना, जी। आप किस नाम से जुड़े हैं? हमको आपको होस्ट राइट भी दे सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। सौरभ शर्मा जी के नाम से, ठीक है मैम। इसमें देखो सचिन, उसमें होल्ड करो थोड़ा सा उसको, मीटिंग जो रिकॉर्डिंग है, ताकि अननेसेसरी चीजें फालतू में रिकॉर्ड नहीं होती। शेयरिंग वाले के ऊपर, सौरभ शर्मा जी के ऊपर। को होस्ट बनाओ।
नीचे वाले सौरभ शर्मा जी को बना, 2 जने हैं। हाँ, इनको भी बना। सौरभ जी, हमने आपको को होस्ट बनाया है ना? जी सर, 1 मिनट दीजिए, जस्ट मैं ना चेक करवा रहा हूँ, है ना। जी, रिकॉर्डिंग को पॉज करो ताकि वो घूम घूम के अननेसेसरी टाइम आए। पॉज आ रहा है ना? पॉज 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 बगल में। अरे बगल में पॉज, इसके नीचे शेयरिंग पॉज हुई। शेयरिंग पॉज तो ऊपर आ रही होगी। रिकॉर्डिंग वाले उस पे करो, स्क्रीन शेयरिंग इस पर फिर से रिज्यूम कर दो इसको। रिज्यूम कर दो इसको। शेयरिंग को करो। देखिए जरा, इस टाइम में कुछ पंगा है, नहीं मोर ऑप्शन में दो। ये ऐसे वर्क करता है। सो बेसिकली जो वो वाला ई साइन वाला इशू है उसको अपनी एससीडीसी की टीम देख रही है। पैरेलली आपको हम हेलो सर, 1 मिनट सर, ये टेक लीड है हमारी। इनकॉग्निटो मोड को ओपन कीजिए ना। आप तब तक चेक कर लीजिए, हम तब तक पैक्स वाला लॉगिन बता देते हैं बोले, जी 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 है ना? जी, तो जब हो जाए तो आप हमको मतलब रोक दीजिएगा। तो सर, वो एनसीडी आईडी दे पाएंगे? हाँ, एनसीडी चैट आईडी बॉक्स में लिख दीजिए सर। डालो गुलशन, अपने ग्रुप में डाल दो। अरे व्हाट्सएप से डाल दो बोले। अरे इसमें नहीं, हाँ कॉपी कॉपी, पासवर्ड भी डाल दो। अरे फॉरवर्ड कर दो यार, मेंबरशिप वाला पोर्टल वहीं पे तो है बगल में, नीचे जाओ, नहीं रहा। अब वो वाली स्क्रीन पे जाओ वापस। सौरभ जी, आपको भेज दिया ग्रुप में अपन ने। सो बेसिकली जैसे ही वो आवेदन अपना सबमिट करेंगे, पैक्स को क्या करना है ये हम लोग आपको बता रहे हैं। ये सबसे राइट कॉर्नर में लॉगिन लिखा हुआ है। सदस्यों के लिए तो इधर वाला जो पॉपअप है वो चल रहा है। जो संस्थागत लॉगिन है, जैसे यहाँ पे क्लिक करिए क्लिक, तो संस्था लॉगिन आ गया अपने पास। और अगर वो सदस्य ने यूजर रजिस्ट्रेशन करा होता तो वो सदस्य लॉगिन यहाँ से भी कर सकता है। मान के चलिए रजिस्टर करके मैंने छोड़ दिया, आवेदन को पूरा नहीं किया, तो यहाँ पे लॉगिन करके सदस्य भी अपना लॉगिन करके अपना आवेदन को आगे बढ़ा सकता है। तो क्योंकि संस्था को लॉगिन करना है, अपनी पैक्स को करना है, तो पहले वाले ऑप्शन पे जाएंगे, संस्था लॉगिन। इस पे आपको जो लॉगिन करना है वो एनसीडी आईडी से, जैसे करा अपन ने, एनसीडी आईडी पे करो, जो आपने वो किया है अभी उसको डालो, रामदासी सोसाइटी को। तो जो रामदासी सोसाइटी अपनी है उनका एनसीडी आईडी आपने डाला, उनका पासवर्ड डाला, कैप्चा डालोगे आप, तो जो भी आवेदन आपको प्राप्त हुए हैं उनका आपको डिटेल दिखेगा और उन पे जो अपने को एक्शन लेना है वो भी दिख जाएगा। छोटा करो उसको तो। ये लॉगिन किया आपने, ये पैक्स अपनी लॉगिन कर रही है ना? इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो लॉगिन आप कर रहे हो वो आपकी एनसीडी आईडी और पासवर्ड मैच होने चाहिए। अगर आपने पासवर्ड चेंज कर दिया है तो नए जो चेंज वाला पासवर्ड है उससे करना है, और बाय डिफॉल्ट अगर चेंज नहीं किया है तो आपको जो बाय डिफॉल्ट पासवर्ड मिला था उससे आपको लॉगिन करना है। अब यहाँ पे आप देखिए 2-3 ऑप्शन है, बहुत सिंपल सा दिया हुआ है कि पहला है सदस्यता प्रबंधन, मतलब जो आपको एप्लीकेशन आए हैं उसका मैनेजमेंट यहाँ 2 टैब के अंदर आपको मिलेगा। तो सबसे पहला है प्राप्त सदस्यता अनुरोध, जो एप्लीकेशन आए हैं उनकी डिटेल आपको यहाँ पे दिखेगी। जैसे ये वाला जो फॉर्म है बनप सिंह जी का, आपने जो 14 अप्रैल को प्रोग्राम किया था उस लॉन्च के टाइम पे आपने सर वेरीफाई किया था, तो उनका डिटेल यहाँ पे दिख रहा है। तो जैसे ही राइट में स्क्रॉल करो, अगर आपके पास मल्टीपल लोग होते तो आप यहाँ पे स्क्रॉल करके मल्टीपल ऑप्शन आपको दिखते, एप्लीकेशन वाइज एप्लीकेशन नीचे तक वो दिखता। संदीप का नहीं आया अभी, संदीप जी का सबमिट नहीं हुआ सर, ओटीपी नहीं है ना, तो वो वजह से, नहीं तो संदीप जी का अभी आ जाता है यहाँ पे।
अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले क्योंकि जमीन और केवाईसी उनका खुद का आ रहा है, तो उसमें ज्यादा कोई चेक करने की दिक्कत नहीं है। बट फिर भी आप मान के चलिए कि किसान ने गलती से मेंबरशिप भर दिया, ऑलरेडी मेंबर है, तो अपने को उनको रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से रिजेक्शन, और अगर आवेदन सही है तो आप उसको अनुमोदन कर सकते हैं। उसके पहले लेकिन जैसा सदस्य के जो अपना पेज था उसमें देखा था, जो लाल रंग का घोषणा था कि आपने जब एप्लीकेशन दिया है तो आपको 600 रुपए जमा करने हैं सोसाइटी में जाके, जब तक कि ऑनलाइन व्यवस्था नहीं हो रही तब तक। तो यहाँ पे जो रसीद क्रमांक है, यहाँ पे क्लिक करो रसीद क्रमांक, जैसे ही आप चेक बॉक्स पे क्लिक करोगे वहां पे आपको रसीद क्रमांक में, रसीद जो क्रमांक है आपकी, जिसने रसीद काटी है 600 रुपए की, उसका यहाँ पे क्रमांक और बगल में जो दिनांक है वो भरना है। एंड साथ में जो टिप्पणी है कि भाई हमने ये प्राप्त कर ली सो एंड सो डेट को। ये भरने के बाद आपको यहाँ पे एक सेव का ऑप्शन दिखेगा, वो अभी टीम डेवलप कर रही है, वो ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। तो वहां पे आप सेव कर दोगे तो आपका एप्लीकेशन पेमेंट तक स्टेज तक सेव हो जाएगा। अब आपको सिंपली क्या करना है, इन आवेदनों को बोर्ड में रखना है आपके, या प्रशासक बैठक में रखना है। एंड वहां पे जब स्वीकृति आपकी हो जाएगी तो सिंपली जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको बैठक का दिनांक, उसका प्रस्ताव क्रमांक और उसमें जो उपस्थित लोग थे उनका विवरण कॉमा करके आप नाम डाल सकते हो यहाँ पे कि प्रशासक ये थे और सीओ ये थे। तो ये यहाँ पे डालोगे तो फिर आप, जो हरा बटन दिख रहा है आपको कि सामूहिक आवेदन करें, जैसे सपोज करिए हम अभी इस पर क्लिक करें, करो क्लिक, तो ये हमको एरर देगा कि कृपया बैठक की तिथि प्रविष्ट करें। मतलब कि जब तक बोर्ड बैठक नहीं हुई है या बोर्ड से अनुमोदित नहीं हुआ है एप्लीकेशन, तब तक अपन इसको प्रोसीड करने की अनुमति पोर्टल नहीं देगा। अगर वो रिजेक्ट हुआ है तो आप चेक बॉक्स से जिन किसानों को आवेदनों को आपको रिजेक्ट करना पड़ रहा है किन्हीं कारणवश, तो टिप्पणी उसके कारण के साथ में आप लिख दोगे, और सामूहिक अस्वीकृति वाला जो बटन है उसमें वन और मोर दोनों ऑप्शन में आप एक्शन ले सकते हो। लेकिन चूंकि ज्यादा एप्लीकेशन हो जाएंगे तो इसलिए पहले से ही बल्क वाला ऑप्शन भी रखा गया है। जैसे ही आप इसमें अनुमोदित कर दोगे तो जो आपका सदस्यता प्रबंधन है उसमें लेफ्ट में जो मेन्यू दिख रहा है स्वीकृत सदस्य सूची, यहाँ पे उनके नाम दिखने लगेंगे। ये इसका प्रोसेस फ्लो रहेगा। इसमें आपको कोई डाउट हो तो पूछिए, एससीडीसी की टीम भी अपने साथ में जुड़ी हुई है। यूजर मैनुअल जो बना हुआ है वो हम लोग आपके साथ में अभी साझा कर देंगे। बहुत सिंपल सा फ्लो है, केवल बस दो चीजों का ध्यान रखना है कि किसान से आपको पहले पूछ लेना है कि आपका समग्र वाला मोबाइल नंबर आपके पास है और आधार से जमीन जुड़ी हुई है। दो चीजें प्रीलिमिनरी। ये सर है जो एनुअल रिटर्न भरने हैं वो वाली चीजें का क्लिक करो उनके साथ। एनुअल रिटर्न जो उस दिन त्रिपाठी साहब बोले थे, इसमें ये चूंकि ऑप्शन खुला है इसका मतलब उपयोग कर लेते हैं। बेसिकली रजिस्ट्रार ऑफिस से आपको एक सर्कुलर मिला होगा सभी जिलों को कि जो अपनी समितियां हैं, मतलब वो इररेस्पेक्टिव ऑफ पैक्स दूसरी भी कोई समिति है, हर समिति को एक अपना वार्षिक रिटर्न दाखिल करना होता है रजिस्ट्रार के पास। तो उसकी व्यवस्था ये ऑनलाइन हो गई है। तो प्रथम तौर पे उसमें पैक्स को अपन रिटर्न फिल कराने हैं आपको, ताकि अपना जो ऑडिट का आवंटन है वो हो जाए। तो सभी जिले कृपया करके इसको पैरेलली देख लें कि रिटर्न आपकी सारी पैक्स ने भर दिया है। ये रिटर्न बेसिकली मार्च 25 की स्थिति पे आप भर रहे हो क्योंकि वही ऑडिट हुआ है। 26 के आवंटन के लिए ये आपका प्री रिक्विजिट है, पहली कंडीशन है कि आपका रिटर्न भरा होगा तभी जाके वो आवंटन में, क्योंकि इसी पोर्टल से, इसी में जो रैंडमाइजेशन से आपका ऑडिट अलॉटमेंट होता है पैक्स के लिए अन्य सोसाइटियों के लिए, वो इसी से चलता है। तो पहले अपन एनुअल रिटर्न की जो जानकारी है वो सबमिट करनी होगी और फिर ये डीआर लॉगिन पे इसको अप्रूव किया जाता है इस रिटर्न को। दूसरा एक इससे एसोसिएटेड पार्ट था, इसके ऊपर जो प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे जाओ, अंकेक्षण के जस्ट ऊपर, यहाँ पे संस्था की जो प्रोफाइल है आपकी वो दिखती है। स्क्रॉल करो राइट में, ये जो पूरा विवरण है अपनी सोसाइटी का नाम पता, ये पूरा यहाँ पे दिखता है। तो ये वाला जो विवरण अगर गलती से अपन ने ठीक नहीं भर पाया है
तो आप उसको प्रोफाइल अद्यतन कर सकते हो। राइट ऑप्शन में जाओ, ऊपर यहाँ से डाउनलोड होगा जरूर, ऊपर ऊपर ऊपर, अरे इस पे नहीं जाना है, ऊपर जाओ ना, लेफ्ट में जो कॉलम, ये तो आपकी जो भरी है जानकारी वो दिख रही है, ऊपर जो दो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, अरे ये वाले बगल में इसके राइट में, अरे ऑरेंज कलर, ये, हाँ, ये जो आपकी प्रोफाइल है, मतलब बेसिक जानकारी जो सोसाइटी की रहती है, वहां से आप देख पाओगे और उसको एडिट करके भर पाओगे। लेकिन अगर आपके डीआर साहब ने इसको अप्रूव कर चुके हैं तो आपको ये ऑप्शन एग्जीक्यूटेबल नहीं रहेगा। तो एनसीडी आईडी और एनसीडी का जो नाम है वो कुछ जगह पे ठीक नहीं भरा है, तो उसको अपने को ठीक कराना है। एससीडीसी टीम को अपन ने बोला है कि आप इसको इनेबल कर दीजिए एक बार, वन टाइम एडिट का, ताकि लोग जो नाम नहीं आ रहे हैं जिन सोसाइटीज के उसके ड्रॉप डाउन में आवेदन के, उनके नाम भी आने लगेंगे। उस पे जाओ, ई साइन वाले पेज पे। चलिए, चलिए सौरभ जी, इसमें कुछ डायग्नोसिस हो पाया क्या? हाँ सर, नेटवर्क एरर के कारण डेटा सेव नहीं हुआ था, आपको एक बार और एंट्री करना पड़ेगा सर। एक बार और कर दो, ऊपर से करना पड़ेगा, टच लीजिए ऊपर। चेक करके आगे चलो। ये वाला एरर भी दे रहा था सौरभ जी, ये एरर देता है, लेकिन नीचे ओटीपी का भी, ई साइन का ऑप्शन भी आ जा रहा है। ये और देखिएगा, ये गलती से आ रहा है क्योंकि अभी सबमिट नहीं सर हुआ है। एक मिनट दीजिए मुझे। तब तक जो पैक्स वाले लॉगिन पे आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो या आवेदन के लेवल पे कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। फ्लो तो पूरा हो गया, बस सबमिशन करके हम लोग बस दिखा देंगे जब ओटीपी आ जाएगा। किसी जिले का कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। सर मैं ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा था सर। एक था क्वेश्चन मेरा। हाँ बताइए। सर सबसे पहले से संस्था की सर आईडी कहाँ से प्रोवाइड है? वो आईडी नहीं है एनसीटी वाली आईडी सर, संस्था लॉगिन के लिए। एनसीडी वाली आईडी अपनी सारी सोसाइटी के पास होगी, वो लिस्ट भी हम डाल देंगे आपके पास। जी सर। और सर दूसरा ये था सर कि ऑडिट अलाउमेंट के लिए अभी डीआरसीएल के द्वारा एक लेटर आया था, तो आईसीएमआई पे जानकारी सबमिट करनी है, तो सर वो बैंक लेवल पे भरी जानी है या डीआरसीएस लेवल पे सर? नहीं नहीं नहीं, अच्छा फिर से, हाँ सब लोग समझ लें। जैसे ग्वालियर में अंकुर पूछ रहे हैं कि एक तो एनसीडी आईडी उनको नहीं पता है, तो एनसीडी आईडी पूरे जिलों की हम पूरे पैक्स की भेज देंगे आपको ग्रुप में, मास्टर ट्रेनर वाले सर में। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर। अभी आ रही है? जी सर। अभी आ रही कि नहीं आ रही? हाँ सर, आप क्लियर आ रही है सर। ओके। सो बेसिकली जो एनसीडी आईडी होती है, अपना जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस बनाया है, उसको बोलते हैं एनसीडी शॉर्ट फॉर्म में। उसमें हर एक संस्था की एक आईडी बनाई हुई है। ये नेटवर्क वो क्यों बता रहा है सचिन? सर आलोक निवेदन कर रहा था इंदौर से सर। जी सर वो आईडी तो डीआर ऑफिस में रहती बेसिकली, अभी तक तो एंट्री डीआर साहब ऑफिस से ही होती थी। नहीं नहीं, मैं बता रही हूँ ना, आगे बता रहा हूँ। वो आईडी अभी तक, जब फर्स्ट टाइम सोसाइटी एंट्री हुई थी उस टाइम तक रजिस्ट्रार ऑफिस में थी। अब जो है वो सभी जिलों को, और मेरे ख्याल से बैंक में भी अपने हो सकता दिया उन्होंने कॉपी। अभी एक जो लेटर गया है एनुअल रिटर्न वाला, उसमें उन्होंने एनसीडी आईडी और डिफॉल्ट पासवर्ड ASDF@9876 ये है, ए कैपिटल है उसमें। तो बेसिकली वो दिया हुआ है, और उसके थ्रू ही अपने को ये रिटर्न भरना है, जो मैंने आपको दिखाया था कि अंकेक्षण में जाके वार्षिक
रिटर्न जो फाइलिंग है वहां से भरना है। तो अब अपनी सोसाइटीज को भी इसको यूज करना है रिटर्न के पर्पज से, नंबर एक। दूसरा जो यूज केस हो गया अपना कि जो सदस्यता वाला लॉगिन है, इसके लिए भी सेम आईडी यूज होगी। तो वो हम लोग आपको शेयर कर देंगे जहां पे जानकारी नहीं है। और डीआर ऑफिस से भी आप ले सकते हो, उनके पास भी वो डिटेल है। डीआर ऑफिस से सर हमने बात की थी, तो उन्होंने एक अपने डीआर ऑफिस की आईडी पासवर्ड दे दिया और उनका कहना है कि आप यहाँ से आईडी जनरेट कर लेना। उन्होंने जनरेट कर लेना से नहीं, नहीं नहीं, वो छोड़ दो, आप उनको भूल जाओ। आपको हम दे देंगे, ठीक आपको ठीक। आईडी दे देंगे पैक्स वाइज, ठीक है। हाँ ठीक है सर, तो फिर मैं वो जल्दी अपना जो प्रोसेस है कंप्लीट कर दें, जिससे ऑडिट अलाउंसमेंट जल्दी हो जाएगा, तो काम सही हो जाएगा। हाँ यस, अपने को वही रिक्वेस्ट करी थी अपन ने रजिस्ट्रार ऑफिस में कि पैक्स का, चूंकि हमारा पिछले बार जो ऑडिट था वो काफी लेट हो गया था, इस बार सभी की तैयारियां ठीक हैं, तो जल्दी करना है। इसमें जब तक वो इशू देख रहे हैं तब तक दूसरा ऑप्शन जो पैक्स वाला है वो जी ये सर। कि जो डे एंड अपने नहीं हो पा रहे हैं सभी जिलों के लिए है कि जी जब सर। पीएस सर ने लास्ट मीटिंग ली थी सीओ साहिबान की, उसमें उन्होंने बोला था कि ये वीक तक पूरा कंप्लीट हो जाए, लेकिन प्रोग्रेस अभी बहुत अच्छी हमको नहीं दिख रही है, क्योंकि 1100 करीब लोग हैं जिनकी अभी डे एंड 27 मार्च या उसके पहले है। एंड जो 3000 के करीब लोग अपने ऐसे हैं जिनका 30 मार्च के बाद नहीं हुआ, मतलब 31 तक अपन नहीं पहुंच पाए, 30 का भी डे एंड नहीं हुआ है। तो ये चीजें आप थोड़ा सा अपने लेवल पे देख लीजिए, ताकि अगली जो समीक्षा बैठक लें पीएस साहब, और क्योंकि आपको भी सहूलियत तभी रहेगी जब तक आप डेढ़ नहीं कराओगे, तब तक पैक्स में क्या एंट्री हो रही है वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और ना आप कोई एमआईएस उसका यूज कर पाओगे। तो आपको पूरे 28 का देख लीजिए कि सभी लोगों ने अपने जो ओवरड्यू किसान हैं उनका जो ब्याज का अनुदान का बनाना पड़ता है अपने को 1.5% का, वो वाउचर के साथ में उनकी एंट्री हो जाए, मतलब इंटरेस्ट सब्वेंशन की पोस्टिंग हो जाए। प्लस जो रिकवरी आई है उनकी सबकी एंट्री प्रॉपर हो रही है। तीसरा कि जब 28 का डे एंड हो जाए तो 29 30 में कोई दिक्कत नहीं है, रेगुलर डे एंड है वो हो जाए। 31 में ये चेक कर लें कि जो मैनुअल रिकॉर्ड बना रखा हो सोसाइटी ने, जो पिछले बार अपन ने ऑडिट के टाइम पे किया था, वो काम अभी कर लें। स्टॉक मिलान हुआ, कैश बैलेंस हुए, ये सब चीजें अगर आपने कोई स्टेटमेंट देना है ब्रांच की साइड से पैक्स को तो वो उपलब्ध करा दें। और स्टेटमेंट में मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग उसको इंटरनेट बैंकिंग व्यू फैसिलिटी में जहां जहां चालू हो गया है वो लोग जरूर लॉगिन दें और उनको बोलें कि आप यहीं से स्टेटमेंट आप निकालिए, ताकि डिपेंडेंसी कम हो और काम भी अपना कम हो। तो ये चीजें करके 31 मार्च का डे एंड करना है। 31 के डे एंड के साथ में एक चीज जो सभी लोग कृपया करके सुन लें कि ये डाउट बार बार आ जाता है कि हमको जो एनपीए प्रोविजनिंग, डेप्रिसिएशन, रिसीवेबल, पेएबल, ये एंट्री जो चार हैं जो पिछले साल अपन ने ऑडिट के टाइम पे करी थी, क्या 31 मार्च की डेट पे कर सकते हैं? आंसर है इसका सिंपल, यस कर सकते हो आप, लेकिन फिर जब ऑडिट होगा उस टाइम पे आपको एडिट करने का ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप अगर कॉन्फिडेंट हो कि आपकी एंट्री सही है, आपकी कैलकुलेशन सही है, तो आप करके आगे बढ़ जाइए, ऑडिटर को कन्विंस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप में थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो आप ये चार एंट्री छोड़ के डे एंड करिए, ऑडिट के टाइम पे ये ऑडिटर लॉगिन से चारों एंट्री हो पाएंगी। इसमें कोई डाउट अगर हो फिर भी तो पूछ लीजिए। नहीं, ये तो क्लियर है सर, हो गया हमारे लगभग 20 बाइक करंट डेट में भी आ गई है, मतलब आगे का भी काम चालू और ट्रेन करा दिया गया है। बाकी जो है सर 2 दिन में हो जाएंगे सर, 2-3 दिन में बस। गुड। अच्छा ये बताओ अंकुर, जी मतलब सर। ये रिकॉर्डिंग थोड़ा बंद करो। आपकी जो 3 सोसाइटी मिल जाएगा, ठीक। हाँ बता सर दीजिए। जैसा कि हमने सुरक्षित करने पे पहले एरर मैसेज आ रहा था, जिसका ऑलरेडी रजिस्टर्ड था तो उसका रजिस्टर्ड नहीं हो रहा था, और फिर वो ई जो हमारा ऑथेंटिकेशन करना था वो भी नहीं हो पा रहा था। तो अब जैसे ये फ्रेश है तो इसमें जैसे मेंबर और खसरा का विवरण सफलतापूर्वक सुरक्षित कर दिया गया, ये करेक्ट। मैसेज आएगा उसके बाद में, सुरक्षित करने के बाद में। तो जब हम इसको ओके करेंगे, जी ये इसको ओके किया। अब सर यहाँ देखिए, मैंने दो अलग अलग गांव की भी जमीन, जो मल्टीपल खसरे की बात कर रहे थे ना, तो एक गांव में भी मल्टीपल खसरे ले सकता है, और अलग अलग गांव के, जैसे दो गांव के लिए इसने गाड़िया दग्गड़ और बगवानिया, दो जी गांव की जमीन इसमें ऐड करी है।
और ये सुरक्षित हो गया है। अब इसको ई साइन के लिए जाएंगे। एग्जैक्टली। ये ई साइन के लिए गए, उसके बाद में ई साइन पे क्लिक करें। ये ऐसी स्क्रीन आ जाएगी उसके बाद में। ये अब यहाँ पे आधार नंबर पूछेगा उसका ऑथेंटिकेशन करने के लिए। तो यह आधार नंबर हमको डालना है यहाँ पे। मैं आधार नंबर डालता हूँ। हाँ, 700। गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो हमको ओटीपी आ जाएगी। जैसे कि पहले के जो 2-3 ओटीपी आए थे वो सब 4 डिजिट के थे, और ये वाला जो ओटीपी आएगा वो आएगा 6 डिजिट का। कितना? 4977। जैसे 6 डिजिट कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ पे ऑटो टिक हो जाएगा। जैसे कि आई हियर बाई करके टिक करना रहता है, ये ऑटो टिक हो जाएगा जैसे 6 डिजिट कंप्लीट हो गए ओटीपी के हमारे तो। और फिर इसको फाइनल सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे यहाँ पे ये आवेदन क्रमांक आ जाएगा कि आवेदन क्रमांक क्या है हमारा। क्यों? क्योंकि ये हमारे रिफ्लेक्ट होगा कहाँ पे, हमारी समिति के आईडी पे। समिति वाली लॉगिन करके भी दिखा दीजिएगा कि देखो आप रिफ्लेक्ट होने लगा। सर क्रमांक है 14007। सर कंट्रोल शिफ्ट आई एक बार करते तो कॉपी भी दिख जाती है उसकी। कॉपी बोले तो वो जो अपना मेंबरशिप का है ना, आवेदन जो बना डाउनलोड करने वाला। हाँ 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 हाँ, यस यस यस, वहां से आवेदन का पूरा डिटेल भी देख सकते हैं। राइट। जी जी। टेबल है कुछ? इसकी टेबल अंकित, जो जी सर। एप्लीकेशन अपना सबमिट हुआ है ना उसका जी सर। print आप इसमें और दिखाना, जो आवेदन आया है ना। जब लॉगिन करोगे, लॉगिन कर लो आप पहले, फिर बता दो। हाँ, जी। ये पैक्स लॉगिन है। अब वो जो भी हमने काम किया वो था सदस्य स्तर का, अब ये है संस्था का कार्य। ये प्रोफाइल वाला आ रहा है, हाँ फर्स्ट हाँ, ईयर। अब यहाँ पे सदस्यता प्रबंधन में जाके प्राप्त सदस्यता अनुरोध पे क्लिक करेंगे। तो जैसा कि अभी हमने जो आवेदन दर्ज किया था ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। आप यहाँ पे क्लिक करिए, जो आंख बनी हुई ना आवेदन प्रति जी डेट है, बीच वाला जो ग्रीन जी। कलर। हाँ, इस पे क्लिक कर दीजिए। पॉपअप खुला क्या आपके लेवल पे? हम लोग को नहीं दिख रहा है पॉपअप। स्क्रीन शेयर का रहता है ना, दूसरे स्क्रीन में गया होगा तो नहीं। सर कंट्रोल दबा के क्लिक कीजिए सर प्लीज। कंट्रोल और कौन कंट्रोल दबा के क्लिक कीजिएगा। हाँ हाँ, नहीं वो ब्लॉकर होगा एक्चुअल तो। में शायद स्क्रीन शेयर है इस कारण वो नहीं आ नहीं रहा। सर, वो या पॉपअप ब्लॉकर होगा सर आपके ब्राउजर। एक सेकंड मैं कर लेता हूँ उसको। स्टार के बगल वाला है ना कि उस पे होगा पॉपअप ब्लॉगर, इसके बगल वाला, स्टार के जस्ट बगल वाला, राइट। हाँ हाँ, ब्लॉगर तो नहीं, नहीं है ब्लॉक नहीं। कल तो दिख रही थी सर, कल जो 2 आवेदन किए थे तो यहाँ हाँ से मतलब वो सदस्य का आवेदन दिख जाता है जो हमने फिल किया है वो पूरा। राइट, वो प्रिंट भी हो जाता है, कंट्रोल पी करके हाँ उसको प्रिंट करिए तो हाँ प्रिंट हो जी। जाएगा। एक सेकंड सर, ये हो सकता है यहाँ से देखो। ये वाला भी सौरभ जी देखिएगा, ये फिर से वो डिसेबल हो गया, क्या हुआ इसमें? साइट सेटिंग में जाकर जी सर, एक मिनट में दिखवा देते हैं। क्या है
सोसाइटी का आवेदन देख रहे हैं 7 नंबर, लास्ट में 7। ऊपर वाला ये रहा। हाँ हेलो साइट एक बार रिफ्रेश करनी पड़ेगी। पॉपअप अरे ठीक है Sign out. अनदर डिवाइस अरे किसी दूसरे ने चालू कर लिया You can see the right. Tension जी भी ले रहे हैं नीचे। दूसरा अपने लेफ्ट से तीन क्लास में वही भी इसको कर लिया। वो जुड़े थे इसमें पहले। नहीं दिख रहा है वो। हाँ कन्वर्ट